नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श समाचार और मैं हूं निखिल। बिहार में अगर बोकस वोट देना है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने एक नई पहल चालू कर दी है। बायोमेट्रिक के द्वारा अब लोगों का सत्यापन किया जाएगा। हालांकि इस पहल को दिल्ली में चालू किया गया था, उसके बाद अब चुनाव आयोग ने फिर से इसको बिहार में लागू किया है। पंचायत चुनाव चल रहा है बिहार में, उस दौरान इसे बोकस वोट को रोकने के लिए इस पहल को चालू किया गया है। क्या कुछ कह रहे हैं निर्वाचन आयोग के अधिकारी, सुनिए। एक्चुअली वी आर कॉट अप। सर को इसके पहले ये करने में थोड़ी हो गई, बट थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग अस। जैसे कि सर इज़ विजिटिंग अस। सर इज़ ऑनरेबल स्टेट इलेक्शन कमिश्नर दिल्ली एंड चंडीगढ़। सर का चूँकि हम लोगों ने जो यहाँ पे जो बायोमेट्रिक्स कर रहे हैं, आप लोगों ने भी इसके बारे में आपको ज़्यादा बताने की उस सेंस में ज़रूरत नहीं है। बिहार में जो बायोमेट्रिक्स के इस्तेमाल किए जा रहे हैं, दैट इज़ नंबर वन। और जो जिस मैसिव स्केल पे डिजिटाइजेशन हम लोगों ने किया है, एंड टू एंड डिजिटाइजेशन, दैट इज़ द सेकेंड थिंग। एंड थर्ड इज़ दैट कि जो काउंटिंग को फिर उसी तरह से हम लोगों ने OCR टेक्नोलॉजी जो है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी फ्यूचरिस्टिक। तो ये तीनों टेक्नोलॉजी, बाकी यहाँ पर आप लोगों के साथ एक बार चर्चा होगी सभी बिंदुओं पे। एक विल जस्ट डिस्कस आफ्टर द इलेक्शन में भी कि क्या क्या चीज़ें किया जा रहा है, और मिडवे व्हेनेवर। बट दीज आर द थ्री मेजर वंस विच आर द गेम चेंजर, जो कि गेम चेंजर कहे जा सकते हैं। तो उसके लिए सर से हमने डिस्कस किया। सर ऑल्सो इज़ चेयरमैन ऑफ ऑल द SECs। हम लोग के जो स्टैंडिंग कमेटी है कंट्री के, उनके चेयरमैन हैं। सो ही इज़ द ऑफ ऑल द SECs कमेटी। जो 30 स्टेट्स में SEC है, सर उसके स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। तो इसलिए हमने सर को आमंत्रण किया कि आप आ कर के देखें, क्योंकि सर को भी काफ़ी उत्सुकता लगी कि इस तरह से कैसे किया जाता है, कैसे ऐसा संभव हो सकता है। तो हमने आमंत्रण किया कि आप खुद आकर के देखें। तो उसी आमंत्रण पे सर आए हैं। इनका 3 दिवसीय दौरा परसों से शुरुआत हुई दरभंगा से, देन मुजफ्फरपुर, फिर कल यहाँ पे थे। इन्होंने सभी चीज़ों का हम लोगों के मुख्यालय में प्रेजेंटेशन हुए। आज काउंटिंग देख रहे हैं, और सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो चाहे कि आप लोग इनसे, हम लोग तो आपसे बातें करते रहते हैं, तो आज सर से बात करने के लिए आप लोगों को विशेष रूप से आमंत्रित किए हैं कि उनसे बातें करें आप लोग। विशेषकर इसलिए कि सर चेयरमैन है पूरे कंट्री के SECs के, तो हिज मैसेज। तो धन्यवाद आप लोगों को सभी को एक बार आने के लिए और सर गुफ्तगू करने के लिए। सर एक अपना सर एक्सपीरियंस पहले आप बता दीजिए, फिर हम लोग काउंटर उसको पूछ लेंगे कि क्या आपने देखा, क्या पाया, कैसा लगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन, हर स्टेट में एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है, जैसे डॉक्टर दीपक प्रसाद है बिहार में। तो उसका काम है लोकल बॉडी का इलेक्शन करना। लोकल बॉडी के इलेक्शन में बहुत से स्टेट खाली बैलेट पेपर इस्तेमाल करते हैं, बहुत से स्टेट EVM का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बिहार में पहली बार EVM का इस्तेमाल हुआ। EVM का इस्तेमाल जैसे दिल्ली में हम लोग हर इलेक्शन करते हैं, दिल्ली में भी ECI से मदद मिल जाती है। हम लोग EVM का इस्तेमाल कर रहे हैं पिछले 20 साल से। तो उनके फ़ोन आया, हम कह रहे हमारे पास, उन्होंने बताया कि हम क्या नई चीज़ कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हम बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, जो अभी नहीं होता कहीं। तो हमको थोड़ा उत्सुकता भी हुई कि बायोमेट्रिक इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, तो क्या पर्पस है। क्योंकि हर जगह तो अंगूठा लगा के हम लोग निशान लेते हैं अपने रजिस्टर अटेंडेंस के लिए। तो हमने इनसे कहा, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ का म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन हो रहा है, तो अभी बिजी, वहाँ 24 दिसंबर को मतदान है। तो हमने कहा हम सीधे पटना नहीं आएंगे, हम 1-2 जगह और देखना चाहेंगे। तो हम जैसे आते से परसों हम दरभंगा गए, और फिर मुजफ्फरनगर में गाय घाट एक जगह है, वहाँ 4-5 सेंटर पर गए हम। और आई वांटेड टू नो कि सचमुच जो ये कर रहे हैं उसका कैसे एक्सेप्टेंस क्या है। जो वोटर हैं
या वहाँ के लोग कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हमने रियलाइज़ किया है कि मुझको थोड़ा आश्चर्य भी हुआ कि हर आदमी अपने अंगूठे निशान देने को तैयार हो जाए, फिर अपनी फ़ोटो खिंचा के उससे इन्होंने सबकी फ़ोटो खींच के उन्होंने सबकी आई कार्ड की फ़ोटो ली। अब बहुत से लोगों को उन्होंने पकड़ा जो कि आदत होती है कि 2 बार वोट दे दें। कुछ लोग कहते हैं टी शर्ट बदल के आए, पहले शर्ट पहन के आए, फिर कैप लगा लिया, पकड़े गए क्योंकि अंगूठे निशान था। तो इससे लोगों का मतदान का प्रतिशत कम हो गया है। जो परसेंटेज है जो 80, 90, 85 होता था 60-65 हो गया है। तो मुझको भी देन हमने अब मन में एनालाइज किया जो सही निकला कि लगता है कि जो लोग जैसे परिवार के लोग हम दिल्ली में रहते हैं, हमारे 12 लोग हैं, 6 लोग दिल्ली में हैं, तो हमारा हक था कि पहले से कहते हैं लोग कि जाके मतदान आप सब 12 कर देंगे, गाँव वाले मना नहीं करेंगे। तो वो सब चीज़ें रुक गई। तो एक तरह से मतदान सुचारू रूप से हुआ और बड़ा पीसफुल रहा, क्योंकि हमने बहुत सी लेडीज़ जो लाइन में लगी थी और जो पुरुष थे उनसे पूछा कि आप लोग कैसा लग रहा है। तो एक फर्स्ट थिंग देवर वेरी, तो जो मतदाता होता है उसके मन में भाव होना चाहिए कि जो इलेक्शन हो रहा है वो सही हो रहा है, तभी वो सही वोट देगा। नहीं तो डरता है वो कि हम गांव का बाहुबली है या गांव के पुराने लोग हैं। अब देखिए आपने रिजल्ट में 90% प्रधान हार गए, मतलब नॉट दैट वी आर हैप्पी अबाउट इट, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने नए लोग भी आए सामने। एक 21 साल की लड़की चुनी गई, 21-22 साल की। तो जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। और बिहार को हम मानते हैं कि लीडर कंट्री का है, वो बिहार हमेशा से लीडर रहा है। अभी भी इन्होंने प्रूव किया कि हम नई चीज़ कर रहे हैं। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में बात की, हमारे दोस्त हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, आज भी उनसे बात हमने की। अब भी उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि कहाँ हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसे की विल आल्सो टेल यू, बिकॉज विधानसभा इलेक्शन भी होगा, लोकसभा इलेक्शन भी होगा, जिसका एक बार आप बायोमेट्रिक ले लीजिएगा तो वो दोबारा वोट देना मुश्किल उसका है। एक तो आधार से लिंक रहता है, आधार बता देगा झूठ बोल रहा है, एक बार हो चुका है। इन्होंने अपना भी अलग डेटाबेस बनाया जहाँ से भी चेक हो रहा था। तो आप लोग, मैंने खुशी की बात ये है, हम इसको अपने सभी दोस्तों में भी इसको प्रसारित करेंगे जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं। हमने कहा है कि मीटिंग बुलाइए आप, हम नेशनल मीटिंग कॉन्फ्रेंस करते हैं, यहाँ के सबको बताइए आप। अगर अच्छी चीज़ हुई है तो उसको सब पूरे देश में उसका फायदा होना चाहिए। फेयर इलेक्शन हर जगह होना चाहिए, ये हम लोग सबका, आप लोग मीडिया में आप भी चाहते हैं सब चीज़ फेयर हो। अगर आदमी फेयर चुना जाएगा तो शायद काम भी करेगा। और तो मैंने माई साइड आई एम वेरी हैप्पी। इनका जो इन्होंने OCR टेक्निक इस्तेमाल की, जिसमें कि हर जो ईवीएम पे कैमरे से हर की ईवीएम कैप्चर होता है काउंटिंग समय, एंड दे आल्सो नोट डाउन कि उसी में रिकॉर्ड हो जाता है कितना वोट आया है, और फिर फाइनली उसी की टैली करके रिजल्ट दे देते हैं। फॉर्म 21 बोलते हैं, इसमें कि मतदाता किसको चुना बताया जाता है। तीसरा फायदा ये हुआ कि मान लिया आप कैंडिडेट हैं, आपने कहा टेबल नंबर 7 पे गड़बड़ हुई है, तो देखिए आपने शो द टेबल, मैंने वीडियो पे है टेबल 7, आप देख लीजिए तो गड़बड़ हुई है कि नहीं है। तो पहली बार लोगों की व्यवस्था पे विश्वास होना चाहिए। इस इलेक्शन में हमको लगता है कि लोगों को विश्वास बढ़ा है इलेक्शन मशीनरी पे, और हम लोगों का रोल है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर टू डू फेयर इलेक्शन। लेकिन अभी बहुत से इशू नहीं रिजॉल्व हुए हैं, एक्सपेंडिचर के इशू रिजॉल्व नहीं हुए हैं, तो उस पर भी विचार होना है कैसे करना है। तो इन सब के साथ मैं भी स्वागत करता हूँ और हैप्पी टू बी एट पटना। थैंक यू। तो आपने सुना कि किस तरीके से बिहार में अब एक नई पहल चालू हुई है। जिस तरीके से वोकस वोट काफ़ी देखा जाता था पंचायत चुनाव में, अब वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। हालांकि चुनाव में कुछ कमियां आई हैं, चुनाव में जो सदस्य हैं वो कुछ कम लोग अब आ रहे हैं, लेकिन इससे काफ़ी हद तक अब जो वोकस वोट था वो ख़त्म हो गया है। इसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें आदर्श समाचार के साथ। धन्यवाद।